हेलो फ्रेंड्स, आपने क्लिक किया है चैनल लर्न द रूल, जिसमें हम सीखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो पेंशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है जहां बात हो रही है, व्हाट इफ फैमिली पेंशन इज पेएबल टू मोर देन वन फैमिली मेंबर्स। यानी कभी कभी ऐसा होता है फैमिली पेंशन जो होती है वो एक से ज्यादा सदस्यों को परिवार में देनी होती है, तो इस केस में कैसे डिवाइड होगा। तो वैसे तो आंसर बहुत बट ऑब्वियस है कि पेंशन डिवाइड करने के लिए क्या होगा, तो हम यहाँ आंसर में लिख देते हैं। जो आंसर आएगा हमारा आंसर विल बी फैमिली पेंशन विल बी डिवाइडेड इन इक्वल शेयर्स। इक्वल शेयर्स। तो आप समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए फैमिली पेंशन हमारा बनता है, मैं बोलता हूँ मान लीजिए बन गया 25,000 और मेंबर में कहता हूँ मान लीजिए 2 है, तो 2 मेंबर होने पे आपको 12,500 आराम से आ जाएगा। तो मेंबर 2 हो 3 हो तो आप देख सकते हैं इक्वल शेयर का मतलब है आपको जो फैमिली पेंशन है डिवाइड करके निकाल देना होगा। अब दूसरी यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है, अगर ये कंप्लीट नंबर नहीं है यानी होल रुपीज अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, यानी कहीं फ्रैक्शन की स्थिति हो जाए। तो समझने वाली बात ये है कि अगर फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन मीन्स रुपीज के बाद अगर पैसा आ जाता है, मतलब फ्रैक्शन मीन्स पैसा अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या होगा, राउंडिंग ऑफ मेथड से जाना पड़ेगा। यानी 50 पैसा से ऊपर आएगा तो आपको नेक्स्ट रुपीज में ले जाएंगे। तो जब ऐसी फ्रैक्शन वाली स्थिति होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ करके आपका जो है वो पेंशन बनेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आगे फर्दर और खड़ा होता है, जो क्लैरिफिकेशन आती है, अगर राउंडिंग ऑफ करने में मान लीजिए ऐसा हुआ कि राउंडिंग ऑफ में 2 मेंबर हैं और दोनों मेंबर के लिए 50 पैसे में अगर डिवाइड हुआ, मान लीजिए 0.5 इतना रुपीज बन गया, मान लीजिए ये लास्ट में फ्रैक्शन आया, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको आप होल रुपीज बना देंगे। मान लीजिए ये जो भी नेक्स्ट रुपीज है यानी 50 पैसा का मीनिंग जो पेंशन है उससे नेक्स्ट रुपीज में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे मेंबर का भी अगर मान लीजिए वो होल रुपीज में आप कन्वर्ट कर देंगे और 1 रुपीज में वो भी आ जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे केस में आपकी जो फैमिली पेंशन की नेट अमाउंट थी यानी टोटल वैल्यू जो थी, तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यू है पेंशन की, फैमिली पेंशन की टोटल वैल्यू में कह सकता हूँ, तो कहीं कहीं टोटल वैल्यू ऑफ फैमिली पेंशन जो होगी वो, क्योंकि दोनों को आप राउंड ऑफ कर देंगे तो वो क्या होगा, 1 रुपीज आगे निकल जाएगा देखा जाए तो ऐसे में क्या होगा, यदि वो जो पेंशन की लिमिट है यानी मैक्सिमम जो पेंशन है, यानी मैक्स का मीनिंग यहाँ पे मैक्स का मीनिंग है कि जो फैमिली पेंशन बनी है यानी जितनी फैमिली पेंशन की लिमिट थी उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति बने कि राउंडिंग ऑफ में फैमिली पेंशन से एक्सीड हो रहा हो तो आपको क्या करना होगा, उस फ्रैक्शन को फिर इग्नोर करना होगा। यदि वो फ्रैक्शन होकर के फैमिली पेंशन तक रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, दैट फ्रैक्शन विल बी इग्नोर्ड। तो उस केस में उस फ्रैक्शन को इग्नोर करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्स करना है और शेयर्स करने के बाद यदि वो पैसे में आता है या फ्रैक्शन आता है तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर राउंडिंग ऑफ करने पे, यदि अलग अलग मेंबरों के राउंडिंग ऑफ करने पर ऐसा हो जा रहा है कि जो फैमिली पेंशन है उनका टोटल, जो उनका अलग अलग शेयर का टोटल देख रहे हैं और वो फैमिली पेंशन से ज्यादा अगर हो जाए तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में उस फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, यानी उस रुपीज को इग्नोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether family pension ceases on remarriage by the spouse। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, क्या मैरिज स्पाउस के रीमैरिज करने के बाद फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। तो देखिए फैमिली पेंशन का मीनिंग है कि जो भी एम्प्लॉय या पेंशनर अगर उनकी डेथ हो गई है तो क्या होगा, पहला राइट जो होता है वो उनके स्पाउस का होता है, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों की बात आ रही है। अगर मेल एक्सपायर हो गए, मेल एक्सपायर हुए तो नेचुरली उनकी विडो जो होंगी तो वहां फीमेल होंगी और विडो बोलेंगे उनको, तो उनकी जो विडो है उनको पेंशन मिलेगी। तो विडो विल बी गेटिंग पेंशन। और अगर ये फीमेल हैं एम्प्लॉय थे, इनकी डेथ हुई तो अपन विडो और बर्ड कहते हैं।
तो उनके विडोअर को पेंशन मिल रही होगी। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेदर फैमिली पेंशन सीजेस ऑन रीमैरिज बाय द स्पाउस। तो कंडीशन जो आती है, कंडीशन तो बिल्कुल ये लिखी हुई है कि इनको पेंशन मिलेगी टिल रीमैरिज। उनके रीमैरिज तक पेंशन मिलती है। लेकिन ऐसा है तो फिर हमने क्वेश्चन यहाँ क्यों लिखा उसको हम समझेंगे। तो टिल रीमैरिज मिलेगी, बिल्कुल पहली कंडीशन है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है रीमैरिज तक मिलेगी। और इसमें एक इनकम की बात आती है, कई बार इनकम का क्या है, तो टिल रीमैरिज मिलेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यानी फैमिली पेंशन मिलती रहती है टिल रीमैरिज एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यानी स्पाउस की इनकम, विडो है वो भी जॉब करती है, जिनको इनकम है, और हस्बैंड डेथ हो गए तो क्या होगा, यानी उनके इनकम नहीं देखी जाएगी। यहाँ पे इनकम उनकी 20,000, 25,000, 30,000 जो भी हो, इनको पेंशन मिलेगी। इसी तरह से फीमेल अगर एक्सपायर हो जाती है तो इनके विडोअर जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम, उनको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। और ये टिल रीमैरिज वाला कॉन्सेप्ट है वो तो है ही, लेकिन क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ स्पेशल कंडीशन भी एक आ रही है। तो अब यह बात आती है खास तौर से फीमेल के लिए, यानी ये वाले केस को अगर हम देखें, अब मैं ये वाले केस पर टिक लगा देता हूं। यानी मेल एक्सपायर हुए हैं, ध्यान रखिएगा मेल एक्सपायर हुए हैं, तो अभी इसको अपन हटा देते हैं। यानी विडो है, तो विडो में टिल रीमैरिज तो लागू है, लेकिन अगर ये हुआ है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है विडो, और अगर इनके साथ है कि अगर चाइल्डलेस विडो हुई है, अगर ये विडो, कैसी विडो है, चाइल्डलेस है। तो चाइल्डलेस है, इसका मतलब है कि इनको फिर मैरिज के बाद भी पेंशन मिलती है। तो ये वो कंडीशन है जो ग्रीन से दिखा दिया हुआ है, चाइल्डलेस विडो। तो चाइल्डलेस विडो अगर कोई है तो नेचुरली वो मैरिज कर सकती हैं। यानी कहीं ऐसा लॉजिक रहा होगा रूल में, वो तो ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन रीमैरिज मतलब उनको बाद में अगर वो चाहें कि कभी कोई ये हो जाए, इश्यूज हो, तो उसके लिए क्या कर सकती है, वो रीमैरिज कर सकती है। अब बात आ जाएगी अगर चाइल्डलेस विडो है तो उनको रीमैरिज के बाद भी पेंशन क्या होगी, कंटिन्यू होगी। यानी चाइल्डलेस विडो की पेंशन रीमैरिज के बाद कंटिन्यू होगी। अब लेकिन ये सेकंड कंडीशन जो यहाँ लिखी थी हमने, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, अब ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम नहीं रहेगा, फिर यहाँ इनकम का एक लिमिट आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इफ इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस इज, अब इनकम जो अदर सोर्सेज है, ये इनकम इधर दिखा रहा हूं, तो इज लेस देन, ऐसे साइन आ जाएगा लेस देन, मतलब ये जो इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज, अदर सोर्सेज जो भी है मस्ट बी लेस देन। अब ये आता है हमारा ₹9,000, यानी मिनिमम जो पेंशन मिलती है हमारी 9,000, और प्लस इसमें बोलते हैं डियरनेस रिलीफ, यानी डीआर बोल दूंगा। डियरनेस रिलीफ का मतलब डीआर देयर ऑन, यानी वो चाइल्डलेस विडो है, मैरिज कर लेती हैं तो भी पेंशन लागू रहेगी, पेंशन मिल सकती है, बशर्ते कि उनकी इनकम उनके ऑल अदर सोर्सेज से जो इनकम आ रही है, इफ इट इज लेस देन 9,000 प्लस डीए देयर ऑन। डीए देयर ऑन का मतलब है डीए या डीआर कह सकते हैं पेंशन के केस में। डीए हम बोलते हैं एम्प्लॉय के केस में, जब सैलरी लेते हैं तो डीए होता है, और जब पेंशन लेते हैं तो डीआर होती है, डियरनेस रिलीफ। तो डियरनेस रिलीफ और 9,000 का टोटल मिला करके अगर उनकी इनकम इससे कम रह रही है तो क्या होगा, रीमैरिज करने के बाद चाइल्डलेस विडो जो थी, रीमैरिज करना तो भी उनकी पेंशन लागू रहेगी इस कंडीशन तक। और अगर एक्सीड हो जाएगा तो नेचुरली स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे ही इनकम एक्सीड हुआ, अगर एक्सीड कर गया, यानी ये साइन रिवर्स हो गया, तो एक्सीड होने पे क्या होगा, फैमिली पेंशन उनकी क्या करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी। ऐसे लिखता हूँ, फैमिली पेंशन नीड टू बी स्टॉप। यानी इनके केस में जो विडो थी उनकी फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी, उनको फैमिली पेंशन पेएबल नहीं होगी। लेकिन पेंशन फैमिली पेंशन ड्रॉ हो गई है, और परिवार में
यानी इन स्पाउस के बाद यदि परिवार में कोई ऐसे एलिजिबल मेंबर हैं जो फैमिली पेंशन जिनको मिल सकती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि फैमिली पेंशन किस ऑर्डर में दी जाती है, स्पाउस को दी जाएगी, फिर बाद में कुछ कुछ और फैमिली मेंबर्स को दी जा सकती है, जैसे बच्चों को दी जाती है, बच्चे भी नहीं है तो फिर पेरेंट्स को दी जा सकती है, इस तरह से है। तो इनके केस में यानी उस लेडी को फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन पेंशन जो ड्रॉ हुई है फैमिली पेंशन, अगर एलिजिबल मेंबर कोई फैमिली में है जो फैमिली पेंशन के लिए हकदारी रखते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी इनके केस में फैमिली पेंशन रुकेगी, लेकिन दैट शेयर ऑफ फैमिली पेंशन या दैट फैमिली पेंशन विल गो टू द नेक्स्ट एलिजिबल पर्सन। तो मुझे लग रहा है वीडियो उपयोगी रहा होगा आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम वीडियो बनाएंगे। फैमिली पेंशन थोड़ा लंबा टॉपिक है तो वीडियोस कई रहेंगे, और लेकिन आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताने से क्या होगा, जल्दी याद होगा। तो लॉन्ग वीडियोस में कई बार देख भी नहीं पाते, बोरियत होती है, तो इसलिए अगला वीडियो जल्दी से लेकर के आएंगे। तब तक यदि वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों को भी पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।